हमने देखा सभी स्टूडेंट का क्लास एक जंगल में होता है जहाँ सबको टास्क मिलता है बिच्छुओं को पकड़ने का और कॉइन जीतने। जंगल में सिल्वा ने बेवजह एक जंग शुरू कर दी है। तो आगे देखते हैं। सिल्वा डॉट को बोलता है इतनी जल्दी थक गए क्या। डॉट को लगता है ये बहुत पावरफुल होगा। फिर सिल्वा उससे एक डील करता है। वो पहले 5 अटैक्स करेगा। अगर तुमने वो सह लिया तो मैं इस लड़की को जाने दूंगा। डॉट मान जाता है और वो मैश से भी लड़ेगा और उससे भी इतने अटैक्स सहने होंगे। डॉट बोलता है उसके बदले में मुझे सारा अटैक्स करो, यानी 10 शॉट्स तुम्हें सहने होंगे। तो सिल्वा अपने शॉट्स मारना स्टार्ट करता है। डॉट बुरी तरह से घायल होता है। मैश अभी भी ये सब होते देखता है। डॉट वापस खड़ा होता है और सिल्वा का लास्ट अटैक बहुत पावरफुल होता है। उसे भी सह लेता है, उठता है पर अब बुरी तरह से घायल है। मैश को लॉरेन को लेकर जाने बोलता है। हम देखते हैं लॉरेन तो सिल्वा के साथ है। उसने डॉट को अपने बातों में फंसा लिया और धोखा दिया। मैश आगे आता है और कहता है अब मुझसे लड़ो गंदे कीड़े। सुनकर सिल्वा को बहुत गुस्सा आता है। वो मैश पर बहुत सारे अटैक्स करता है। ये अटैक्स मैश को लगती है वो सिल्वा के सारे अटैक्स रोक रहा था। ये देखकर सिल्वा शॉक हो जाता है और फिर मैश उसे एक पावरफुल पंच मारता है। पंच में सिल्वा का हाल बुरा हो जाता है। फिर वो दूसरा पंच मारता है। इस बार सिल्वा उठ नहीं पाता और मैश पीछे जाकर बैठ जाता है। बोलता है अभी और अटैक्स बाकी है। तुमने ही तो बोला जो 10 अटैक्स सह लेगा वो जीत जाएगा। अभी 8 और बाकी है। वो डर जाता है और पंच खाने से वो बच नहीं पाएगा। तभी जंगल से सबसे बड़ा वाला बिच्छू आ जाता है और सिल्वा सोचता है मैश का ध्यान वहां चले जाएगा और मैं निकल जाऊंगा, पर मैश उस बड़े बिच्छू को आसानी से हरा देता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर मैश बोलता है मुझे तुम पर तरस आ रहा है। वहीं लॉरेन भी डर जाती है। मैश उसके साथ भी ऐसा करेगा। फिर वो रोकर मैश को फंसाने की कोशिश करती है, पर मैश उसे भी नहीं छोड़ता। उसे एक मस्त शॉट मारता है। फिर हम देखते हैं मैश और लेमन फिनलैंड्स मिलते हैं और आखिरकार सिल्वा के साथ तुम्हारा सामना हो ही गया। फिर लैंस बताता है कि लैंग की डोम ऐसे जानबूझकर कराई है एल्डार से कोई ब्यूरो ऑफ मैजिक ना जा पाए। लैंग डोम में बस बड़े घर के बच्चे हैं। बाकी डोम्स के स्टूडेंट से कॉइन छीन लेता है। मैश भूल जाता है कि सब लोग अलग अलग डोम्स से हैं। फिर बताता है कि कैसे वो एल्डार डोम में सिलेक्ट हुआ। लैंस उससे अपनी डोम के स्टूडेंट्स के साथ रहने को बोलता है। मैश एक दिन स्कूल में खो जाता है और लैंग डोम के एरिया में चले जाता है। वहीं अबेल जो उनका लीडर है, सिल्वा उससे माफी मांग रहा है और एक चांस मांगता है। उसे एक काम नहीं हुआ और कॉइन भी गवा दिया। तुम हमारे कोई काम से नहीं हो। और उसे भी डॉल बना देते हैं। फिर हम देखते हैं बिल के फेस में 3 मार्क हैं। की तरह डोर कैसे खोलते हैं उसी में कंफ्यूज रहता। फिर वो डोर खोलकर उनके रूम में चले जाता है। तक हमने देखा कि एल्डार और लैंग डोम के स्टूडेंट्स के बीच हुआ मुकाबला, जहां मैश ने अपना पहला गोल्ड कॉइन जीत लिया है। सो अब मैश का सामना लैंग के स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। तो अब आगे क्या होगा। मैश उनके हेडक्वार्टर में घुस जाता है। मैश एबल को बोलता है तुम डॉल के साथ क्यों बात कर रहे हो, थैंक्स बताने के लिए। तुम वही हो जिसने फर्स्ट ईयर में अपना पहला गोल्ड कॉइन जीत लिया है, तो बताओ तुम डिवाइन विजनरी क्यों बनना चाहते हो। तो मैश बोलता है अपने फैमिली के साथ सुकून से रहने के लिए। एबल उसे बोलता है तब तो तुम गलत जगह हो। डिवाइन विजनरी एक खास शिल्पकार है, तुम्हें वो बात नहीं है। तो मैश बोलता है क्या तुम में है। एबल उसे बताता है इस जादुई दुनिया के बारे में जहां एबल जैसे लोग कमजोरों को दबा देते हैं। यही ये समाज समानता और रहम की बात करता है। इस पावर को पाने के हक हमें ही है। पर मैश बोलता है तुम भी शांति से रहना चाहते हो। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आखिर ये कहना क्या चाहता है। फिर एबल उसे बोलता है अगर तुम अपना कॉइन दे दोगे तो मैं तुम्हें सही सलामत जाने दूंगा। मैश मना कर देता है तो एबल आता है। तो एबल अपने एक डॉल को लड़ने भेजता है। मैश उसे पटक देता है। तब वो डॉल अपने असली रूप में आता है। वो सिल्वा था जो कुछ देर पहले एबल ने उसे डॉल बनाया था। फिर और एक बड़ा डॉल मैश को पीछे से पकड़ लेता है और मैश का गोल्ड कॉइन निकालने लगता है और वो मैश को पकड़ लेता और मैश का गोल्ड कॉइन एबल को देता है। पर मैश और नहीं लड़ता। वो सिल्वा को
वो सिल्वा को उठाकर ट्रीटमेंट के लिए ले जाता है। एबल बोलता है तुम अपना कॉइन छोड़कर जा रहे हो, अभी ये चीज इतनी जरूरी नहीं है। मैश सिल्वा को लेकर चला जाता है। फिर वहीं एक लड़की लव क्यूट उसे गड़बड़ लगती है, तो हम देखते हैं जब वो डॉल मैश के कोट से कॉइन निकालकर एबल की तरफ फेंक रहा था, मैश फुल स्पीड में कॉइन और उस डॉल का बटन के साथ एक्सचेंज कर देता है। फिर वो कॉइन एबल देखता है तो वो एक बटन है, अब आगे मजा आने वाला है। जब सिल्वा को होश आता है तो वो देखता है मैश वर्कआउट कर रहा है, तो वो पूछता है उसने उसकी मदद क्यों की। मैश अब हम दोनों खतरे में हैं। फिर हम देखते हैं लैंस और डॉट 302 रूम नंबर में फिन का रूम है, वो दोनों बहस करता है। डॉट ने न्यू हेयर स्टाइल किया है लेमन के लिए। डॉट और लैंस के बीच बात करते करते लड़ाई शुरू हो जाती है। फिन उन्हें बाहर लड़ने को बोलता है। फिर मैश आता है। आज के दिन सुकून वाला है। फिर तभी वहाँ लेमन भी आती है और वो इतने सारे लड़के देखकर शर्मा जाती है। लेमन सबको एक चीज दिखाती है जिसमें कौन सा डोम के पास कितने गोल्ड कॉइन्स है, तो सबसे ज्यादा लैंग डोम के पास है। लैंग सबसे कॉइन छीन रहा है। करका डोम वाले रिसर्च में बिजी है, तो अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो सभी रेडी हो जाते हैं। तो अब हम देखते हैं मैश पिछली गलतियों की वजह से पनिशमेंट मिली है उनके घरों को साफ करने का। वहाँ लैंस भी मैश का हेल्प करने आता है, क्योंकि लैंग के स्टूडेंट्स मैश का पीछा करके यहाँ भी आ जाएंगे। फिर 2 स्टूडेंट्स आते हैं और पहले मैश को अपने जादू से मैश को पानी में डुबा देता है और दूसरा लड़का लैंस फाइट करता है। वहाँ जो आउल था उनके वजह से लैंस को प्रॉब्लम हो रही है। फिर वो लड़का लैंस पर अटैक करता है जिससे उसे एक कट लग जाता है। फिर लैंस ओल की वजह से लड़ नहीं पाता। वो लड़का उस पर लगातार अटैक्स करता है। तुम तो क्राउन फैमिली से हो, ग्रेविटी मैजिक का यूज करता है, तुम इतने कमजोर हो। फिर लैंस एक छोटा सा जादू करके पीछे एक दाने की बोरी में एक कट लगा देता है जिससे सारे ओल उस तरफ चले जाते हैं। अब लैंस का रास्ता क्लियर है। अब वो पावरफुल अटैक्स करता है उस लड़के पर और वो भी पर लैंस उसे आसानी से हरा देता है। वहाँ वो दूसरा स्टूडेंट जो पानी के अंदर एक शार्क बनकर मैश को ढूंढ रहा है वो शॉक हो जाता है। मैश इतनी स्पीड में स्विम कर रहा है। फिर मैश उनके आसपास से स्पीड से निकलता है तो पर उससे ठीक से देख नहीं पाता। फिर वह अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कर लेता है, पर तभी मैश उस पर लगातार अटैक्स करता है और मैश और लैंस मिलकर उन दोनों स्टूडेंट्स को हरा देते हैं और उसका गोल्ड कॉइन भी ले लेते हैं। फिर तभी लैंग और एक स्टूडेंट आता है। लैंस उस पर अटैक नहीं कर पाता। मैश स्पीड से पंच मारने का ट्राई करता है, पर वो उससे भी तेज था। वो उन दोनों लैंग के स्टूडेंट्स को लेकर चले जाता है। लैंस बोलता शायद अब मजा आने वाला है। वो लड़का मैश के बारे में सोचता है बिना जादू के इतना तेज ये मेरा टक्कर का है। हम देखते हैं लैंग का वही स्टूडेंट जो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था और ऑर्का का रोड्स यूमेस, तुम्हें मैं अपना कॉइन इतनी आसानी से नहीं दूंगा, और दोनों के बीच फाइट होती है। वो लड़का उसे हरा देता है। मुझे लड़के पता चला कि तुम इतने कमजोर हो। फिर हम देखते हैं एक डॉल जो रात को स्कूल में चल रहा था। लैंस मैश को बताता है कि लैंग डोम में सारे घमंडी स्टूडेंट से भरा है। मगिया लूपास इस ग्रुप में लैंग डोम के टॉप स्टूडेंट्स हैं। वो अपना ठिकाना छुपा कर रखते हैं। हमें उनको ढूंढ कर उनसे कॉइन लेना होगा। मैश क्रीम पफ बनाने में बिजी होता है। मैंने जो बोला तुमने सुना क्या? फिर लैंस उसे एक नया कोट देता है जिसमें पीछे एल्डार डोम का लोगो रहता है। फिर वहाँ लेमन आती है और टॉम के बारे में बोलती है। सब लोग टॉम से मिलने जाते हैं। वो बीमार था। टॉम बोलता है कि वो कहीं बंद था। लगता है मेरा जादू खत्म हो गया है, मेरा पावर्स फील नहीं हो रहे। वहीं टॉम की तरह और भी स्टूडेंट्स बीमार थे। तो अब हम देखते हैं लैंस और मैश रात को कुछ खोजने निकलते हैं और उनके पीछे डॉट और फिन आ जाते हैं। लैंस सबको शांत रहने बोलता है। लैंस उन सबसे परेशान हो जाता है। फिर वो लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो तभी वहाँ लेमन आ जाती है। सब शॉक हो जाते हैं। तभी लेमन एक डॉल बन जाती है और आगे चली जाती है। सब लोग लेमन का पीछा करते हैं। फिर लेमन गायब हो जाती है। लैंस अपने जादू से वहाँ छुपा हुआ गेट खोल देता है, पर वो उसे ओपन नहीं कर पाएगा। डॉट अपने मैजिक से खोलने की कोशिश करता है, पर वो खोल नहीं पाता। अब मैश ट्राई करता है। पहले वो जोर से गेट के पास पंच मारता है जिससे गेट हल्का सा टूट जाता है। फिर वहाँ एक तलवार घुसा देता है और उसके हेल्प से वो डोर खोल देता है। फिर सबको वहाँ एक नीचे जाने का रास्ता मिलता है। फिर सब लोग नीचे जाकर लेमन को ढूंढते हैं। वहाँ सबको आगे एक रोशनी दिखती है। वो लोग वहाँ जाते हैं। वहाँ एक फाइट का रिंग होता है और तभी वहाँ लैंग डोम का एक स्टूडेंट वहाँ आता है। वो बताता है कि उसे मगिया लूपास का मेंबर है। मगिया लूपास के मेंबर ने उसे भेजा है।
आओ और अपने कॉइन्स को दाव पर लगाओ। डॉट लैंस आगे जाता है लेकिन डॉट उसे रोक लेता है। मैं इससे फाइट करूंगा। डॉट को सुंदर लड़के पसंद नहीं, इसलिए वो लड़ना चाहता है। बाकी सबको भी पता है। फिर दोनों के बीच फाइट स्टार्ट होती है। दोनों एक दूसरे पर लगातार अटैक्स करते हैं। फिर डॉट अपने जादू से टाइम बॉम्ब लगा देता है उसके चारों तरफ। उसे पता ही नहीं चलता कि टाइम बॉम्ब है। फिर वो लड़का डॉट को पकड़ लेता है और डॉट की छड़ी नीचे गिर जाती है। क्या लगा तुम अपने जाल में मुझे इतनी आसानी से फंसा लोगे। फिर वो टाइम बॉम्ब अपने जादू से फटने चालू हो जाता है। फिर डॉट एक एक करके सारे बॉम्ब्स फोड़ देता है। धुआं हटने के बाद वो लड़का पोज मारकर बैठा है, एकदम शांत। डॉट को कुछ समझ नहीं आता। लैंस बोलता है इसका मतलब हम जीत गए। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो सब लोग किसी दलदल में फंस जाते हैं और नीचे चले जाते हैं सब लोग। तो अब हम देखते हैं लैंस समझ जाता है कि सबको अलग करके शिकार किया जा रहा है। तभी मैगिया लुपेस का मेंबर विर्थ मेडल आता है। डबल लाइन वाला फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, कमजोर लोगों को जीने नहीं दे सकता। फिर डॉट और फिन का सामना बाकी मेंबर से होता है, लव क्यूट और मिलो जीनियस से। और मैश जहाँ पहुँचता है वहाँ अबेस रेजर आता है। वो मैश को बोलता है उस दिन जो स्पीड तुमने दिखाई थी मैं उससे इम्प्रेस हुआ था। हमारे अपने अपने रीजन है पर मैं मजबूर हूँ। मैश बोलता है मैं भी तुम्हें नहीं छोड़